जय हिंद साथियों। आज यहाँ पर हम आपको टेस्ट सीरीज़ कैसे संचालित होगी इसका एक विजुअल दिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, जिस जिस विद्यार्थी ने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है उसको यहाँ पर अपना बैच दिखाई देने लगा होगा। यदि उसने डीएमपी ज्वाइन किया है तो डीएमपी दिखाई देने लगेगा। यदि उसने मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ दिखाई देने लगेगी। यदि उसने दोनों ज्वाइन किया है तो यह दोनों ही उसको दिखाई दे रहे होंगे। साथियों, अब जो नए टेस्ट हैं वो इन दोनों में ही मिलेंगे। ये जो पुरानी टेस्ट सीरीज़ थी इसको मर्ज करके इसी में ला दिया गया है। तो साथियों, जिसने भी यदि इन ऐप परचेज किया है अर्थात स्टोर पर जाकर डीएमपी या मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली है उनको भी इन्हीं बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो पेपर आपको यहीं पर मिलने वाला है। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। चूंकि आज अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं इसलिए यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अनाउंसमेंट में आपको प्रैक्टिस कॉपी और शेड्यूल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कॉपी पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके यदि आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इस तरह से ये डाउनलोड होगी और किसी भी ओपन करने वाले से आप इसे ओपन करके और यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहाँ से इसे फिर प्रिंट भी दे सकते हैं इस तरह से। तो ये अनाउंसमेंट का सेक्शन है और साथियों यहीं पर दूसरा सेक्शन है वीडियोस का। जो भी डिस्कशन होंगे उनकी वीडियोस आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। स्टडी मटेरियल में आपको मॉडल आंसर्स वगैरह दिखाई देंगे। रैंकिंग जिनको भी डीएमपी में तो रैंकिंग का सेक्शन है नहीं, बाकी मेंस टेस्ट सीरीज़ का जो भी डिस्कशन होगा तो वहाँ पर दिखाई जाएगी। जो टॉपर्स की कॉपियाँ होंगी वो यहाँ पर दिखाई जाएंगी। जो लाइव क्लास होगी वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। जो वीडियोस आएंगी डिस्कशन की वो यहाँ पर दिखाई देंगी। अनाउंसमेंट में जो भी आपको सूचना देनी होगी वो यहाँ पर अनाउंसमेंट में दिखाई देगी। असाइनमेंट में यहाँ पर आपको पेपर मिलेंगे। चलिए उदाहरण से मैं बता देता हूँ। जो पिछली टेस्ट सीरीज़ हुई थी इसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा कि पेपर कहाँ मिलेगा, आंसर कहाँ पर सबमिट करना है। और लास्ट तक रुके रहिएगा, यहाँ पर बताया जाएगा कि पीडीएफ आपको किस प्रकार बनाना है। तो वह विधि भी आप यहीं पर देख सकते हैं। साथियों, इस तरह आपका एंट्रेंस दिखेगा। जैसे ही असाइनमेंट में जाएंगे तो टेस्ट आपको यहीं पर दिखाई देगा। जैसे ही पहला टेस्ट आएगा तो आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा टेस्ट 1। तो टेस्ट 1 में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको इस तरह कुछ दिखाई देगा। साथियों, ये ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट का नंबर, ये अटैचमेंट है। यहाँ पर लिखा है टेस्ट 19 मेंस टेस्ट सीरीज, अर्थात ये पिछली वाली टेस्ट सीरीज का टेस्ट 19 था। इस तरह यदि नई वाली जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें पहला टेस्ट दिखाई देगा। आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो ओपन होने के लिए आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आपको टेस्ट मिलने वाला है। साथियों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आप इसे लिखकर अपनी कॉपी बनाएंगे। तो कॉपी बनाकर अपलोड कहाँ करना है? ऐड आंसर्स जहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आपको वॉइस नोट तो भेजना नहीं है क्योंकि कॉपी आपकी वॉइस नोट नहीं होती है। इमेजेस में सेंड नहीं करना है आपको क्योंकि इमेजेस में कॉपी चेक करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेजनी है, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट बना के आपको भेजना होगा। जैसे ही आप पीडीएफ में बनाएंगे तो आपको यहाँ पर पीडीएफ दिखाई देने लगेंगी। जो भी आप पीडीएफ बनाएंगे वो पीडीएफ दिखाई देने लगेगी। अभी हम आपको पीडीएफ बनाना भी बताएंगे। तो यहाँ पर जहाँ की भी आपकी फाइल होगी उस पर क्लिक करके उसको आप डन करेंगे ऊपर तो वह यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ये यहाँ पर लिखा आ रहा है आपकी फाइल सिलेक्ट हो गई है। नीचे लिखा आ रहा है सबमिट असाइनमेंट, तो एक बार आपको सबमिट असाइनमेंट कर देना है। इस तरह से ये अपलोड हो जाएगी। असाइनमेंट सबमिटेड लिखा जाएगा, अर्थात आपकी कॉपी जो है वो अपलोड हो चुकी है। और जैसे ही टेस्ट जो आपका रहेगा वहाँ पर पेंडिंग की जगह सबमिटेड लिखा आ जाएगा। इस तरह से साथियों ये यहाँ पर संचालित होगी। आपका यहाँ पर भी लिखा आ जाएगा कि लेट सबमिशन हो सकता है और ये डेट लिखी आ जाएगी। तो आपको यहाँ से इस तरह से आना है। यदि आपको लगता है कि आपने गलत फाइल अपलोड कर दी है तो आप एडिट में जाकर इसे कट कर सकते हैं और यहाँ पर फिर दूसरी जो अच्छी वाली फाइल जहाँ की आपने बनाई होगी उसे अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये वाला सेक्शन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। साथियों, जैसे ही कोई कॉपी चेक हो जाएगी तो आपको चेक्ड कॉपी इसी के नीचे यहीं पर दिखाई देने लगेगी और आपको एसएमएस के थ्रू पता चल जाएगा कि आपकी कॉपी चेक हो गई है। तो आप यहीं इसके नीचे यहाँ पर आपको कॉपी मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से असाइनमेंट वाला कॉलम क्लियर होता है। स्टडी मटेरियल में आपको जो भी काम की चीज़ें होंगी जैसे रैंकिंग होगी, रिजल्ट होगा, मॉडल आंसर्स होंगे, वो स्टडी मटेरियल में यहाँ पर मिल जाएंगे। साथियों, इनका आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक बल्क नंबर में अर्थात ज़्यादा नंबर में टेस्ट हो जाएंगे तो हम आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में अटैच करके दे देंगे ताकि आप उनका प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर आपको मटेरियल मिलने वाला है।
ये हुई टेस्ट सीरीज़ की बात। साथियों यह दोनों में सेम रहेगा, चाहे वो डीएमपी हो या मेंस टेस्ट सीरीज़ हो। सेम अटैचमेंट असाइनमेंट में आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेगा, पेपर डाउनलोड करना है और नीचे आपको उसका उत्तर सबमिट कर देना है। साथियों अब चलते हैं पीडीएफ मेकिंग पर कि पीडीएफ किस प्रकार बनानी है। तो साथियों कोई भी पीडीएफ बनाने के लिए आपको आपके मोबाइल में जो गूगल ड्राइव रहेगा, गूगल ड्राइव के अंदर जाना है। गूगल ड्राइव में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक कॉलम दिखाई देगा प्लस का निशान। इस प्लस के निशान पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको स्कैन दिखाई देगा। स्कैन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही स्कैन पर क्लिक करेंगे तो कैमरा का ऑप्शन आपको चूज करना है, या तो कैमरा या फिर डायरेक्ट कैमरा ही ओपन जाएगा। जैसे ही ओपन होगा आपको आपकी कॉपी की फोटो इस प्रकार से क्लिक कर लेनी है। आप चाहे तो फ्लैश ऑन कर सकते हैं या आप चाहें तो फ्लैश ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे ही फोटो क्लिक होगी एक बार टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे इस तरह से आपका एंट्रेंस दिखाई देगा। यदि आपको यह पेज कटा हुआ दिखाई देता है तो क्रॉप के निशान पर जाकर उसके साइज को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। साथियों ध्यान रहे पीडीएफ क्लियर होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी दिखाई देनी चाहिए। यदि पीडीएफ गलत बनती है तो चेक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। यदि ये पेज टेढ़ा है तो आप इसे यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं और इसे सीधा कर सकते हैं। इस प्रकार पहला पेज इस तरह क्लिक हो जाएगा। इसके बाद और पेज आपको ऐड करने हैं। ये नीचे बाएं तरफ दिखाई दे रहा है प्लस का निशान। प्लस के निशान पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा और फिर आप सीधे जितनी भी फोटो क्लिक करना चाहें डायरेक्ट खींच सकते हैं। ऐसे क्लिक करना है कि चारों कोनों पर बराबर रहे। इस तरह से इसको टिक कर देना है, फिर आगे चलना है, फिर प्लस करना है। इस तरह से आपको सेव करना है। साथियों मेरे बार बार अलाउ है, हमेशा बार बार अलाउ नहीं मांगेगा क्योंकि मेरे मोबाइल का गूगल ड्राइव अपडेट नहीं है। तो इस तरह से आपको पीडीएफ बनानी है। इस तरह से पीडीएफ आप बनाकर इसको सेव कर देंगे। ये मेरी पीडीएफ यहाँ पर बन चुकी है। ये पेज मुझे लग रहा है कि छोटा है तो मैं इसे खींच के यहाँ से बड़ा कर दूंगा। इसको यहाँ से फिर सेव कर देना है। जैसे इसको ये सेव हो जाएगी, सेव होने के बाद आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेव करेंगे ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लिखने के लिए, तो आप इसका फाइल नाम डाल दीजिएगा। फाइल नाम क्या डालेंगे, जो भी आपको डालना हो, जो आपको याद रहे। जैसे मैं डालूंगा कि टेस्ट 1 अंत्योदय। इस तरह से इसको सेव कर देना है। जैसे ही ये यहाँ पर सेव हो जाएगी ये अपलोड होने लगेगी। ये सेव होकर अदर्स फोल्डर में गई है। मैंने फोल्डर चेक नहीं किया था। अब मैं यहाँ पर रिसेंट जाके उसको निकाल लूँगा। ये देखिए फाइल अपलोड हो चुकी है। मैंने अदर्स फोल्डर में उसे अपलोड किया था, तो यहाँ पर मैं अदर्स में चेक कर रहा हूँ तो ये फाइल यहाँ पर आ गई है। इस फाइल को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करूँगा मैं यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। वो डाटा का कुछ प्रॉब्लम है साथियों, इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर कोने पर आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते तो यहाँ 3 डॉट्स पर भी क्लिक करके नीचे से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड नहीं हो पा रही है, मेरे में डाटा का प्रॉब्लम है, आपके में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होने के बाद आपको पुनः वापस अपने ऐप में जाना है और जहाँ की भी टेस्ट की वो आंसर कॉपी होगी उस टेस्ट पर क्लिक करना है। मान के चलिए यदि वो टेस्ट नंबर 18 की कॉपी है तो टेस्ट नंबर 18 में जाइएगा, मेंस में जाकर असाइनमेंट में जाकर टेस्ट 18 की यदि वो कॉपी है तो टेस्ट 18 में जाएंगे और ऐड आंसर्स पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही वो फाइल आएगी, आप जैसे ही उसे डाउनलोड कर लेंगे तो वह पीडीएफ में पहले नंबर पर ही दिखाई देगी आपको। तो उस पर क्लिक करना है और डन कर देना है। जैसे ही डन करेंगे इसके बाद सबमिट असाइनमेंट नीचे आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट असाइनमेंट पर करेंगे वह अपलोड हो जाएगी और वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपको इसे डिसमिस कर देना है। बस यहाँ पर आपका आंसर सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर पेंडिंग की जगह सबमिटेड लिखा आ जाएगा। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं वहीं जाकर, और जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी तो यहीं पर आंसर्स लिखे आ जाएंगे विथ रिमार्क के। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर इसे करना है कवर। साथियों ये प्रोसेस थी पीडीएफ बनाने की गूगल ड्राइव से। यदि आप साथी किसी भी साथियों को लग रहा होगा कि यह एक लंबी प्रोसेस है, तो एक छोटी प्रोसेस भी होती है जिसे हम किसी ऐप के माध्यम से पीडीएफ बनाना कहते हैं।
तो साथियों मैं एक छोटा सा पीडीएफ मेकर यूज़ करता हूँ जीनियस स्कैन नाम से। जीनियस स्कैन यदि आप चाहें तो मैं इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और नहीं तो आप जीनियस स्कैन सर्च कर सकते हैं। ये इसका लोगो है, इस तरह से आप इसे सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। इससे पीडीएफ बनाने के लिए आपको केवल प्लस पर, इस कैमरे पर साइन पर क्लिक करना है और सीधे फोटो खींचने लगना है। इस तरह से आप इसकी फोटो खींचेंगे। यह सरल मेथड है, बट इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक आता है कि जब पीडीएफ आप सिलेक्ट करते हैं तो पीडीएफ मिलती नहीं है। उसका भी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप देखते चलें। आपको जो भी विधि सही लगे बनाने की, या किसी ऐप से या गूगल ड्राइव से आप उसे बना सकते हैं। इस तरह से आपको इसकी पीडीएफ बनानी है। डायरेक्ट फोटो खींचते हुए चले जाना है। 2 खिंच गई हैं, 3 खिंच गई हैं, इस तरह से 4 खिंच गई हैं। तो इस तरह से आपको इसकी पीडीएफ बनाना है और टिक पर निशान पर क्लिक कर देना है। जैसे ही टिक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बनी हुई आ जाएगी आपकी पीडीएफ। आप चाहें तो इसे यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। रीनेम में आप जो भी लिखना चाहें, टेस्ट 15 आंसर, ये आपने लिख दिया और बाहर क्लिक कर देंगे कहीं पर भी तो वो सेव हो जाएगी। आपको लगता है कि कोई सी फाइल यदि गड़बड़ हो गई है तो उसी पेज पर क्लिक करके क्रॉप पे, रिक्रॉप पे जाकर उसे छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, आप इसे चलाएंगे तो समझ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगी। तो साथियों इस तरह से आपके यहाँ पर सारे पेज देखने लगेंगे। यदि आपको इसे सेंड करना है तो शेयर पर जाइएगा और इसको हमको डिवाइस मेमोरी में शेयर करना है। यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं, फॉर्मेट पीडीएफ रखना है। फाइल साइज आप स्मॉल रखिएगा। यदि लार्ज रखेंगे, एक्चुअल रखेंगे तो बहुत बड़ी एमबी की बनेगी, लार्ज रखेंगे तो भी बड़ा बनेगा। यदि आपकी कैमरा क्वालिटी सही है तो मीडियम स्मॉल रख सकते हैं। यदि नॉर्मल कैमरा है तो आप मीडियम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्मॉल रखूँगा और इसे एक्सपोर्ट करेंगे डिवाइस मेमोरी में, क्योंकि बाकी सब जो ऑप्शन रहेंगे वो यहाँ पर आपके लॉक रहेंगे। बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर है यह प्राइस में आपको फुल वर्जन मिलेगा। तो हमको डिवाइस मेमोरी में इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। जैसे ही डिवाइस मेमोरी में जाएंगे तो आप चाहे तो कार्ड में या फिर चाहे तो फन मेमोरी में इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए कोई से भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करूँगा डाउनलोड्स को। डाउनलोड्स में जाएंगे और कर देंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रिपेयरिंग हो रहा है और एक्सपोर्ट यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए साथियों, टेस्ट 15 आंसर नाम से हमने इस पीडीएफ को निकाला हुआ है। अब हम जाएंगे हमारे ऐप में। जैसे ही ऐप में जाएंगे, देखिए ऐप ओपन हो रहा है। ये ऐप ओपन हो गया। मान के चलिए टेस्ट हमारा 15 था, तो टेस्ट 15 में जाएंगे और ऐड आंसर्स पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे। जैसे ही साथियों हम पीडीएफ में आएंगे तो टेस्ट 15 आंसर हमको यहीं पर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आप इसे यहीं पर सिलेक्ट करके इसे डन कर सकते हैं। ये इस तरह से आपको जो पीडीएफ है आपकी यहाँ पर दिखाई देने लगेगी और वो अपलोड हो जाएगी। साथियों बहुत से मामलों में ऐसा होता है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, अटैचमेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत से मामलों में ये होता है कि इस मेथड से जो भी हम पीडीएफ बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर वो पीडीएफ हमको मिलती नहीं है। ये बहुत से विद्यार्थियों को समस्या आती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक आसान सा तरीका है, जहां पर आपने उस पीडीएफ को एक्सपोर्ट किया है, मींस फाइल मैनेजर में जाएंगे। मैंने उस पीडीएफ को डाउनलोड वाले फोल्डर में एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पर तो देखते हैं डाउनलोड वाले फोल्डर में। जैसे डाउनलोड वाले में आए तो उस वाली फाइल को हम देखेंगे। वो फाइल ये वाली थी, टेस्ट 15 आंसर पीडीएफ। यदि वहां पर आपको पीडीएफ ना मिले तब का यह तरीका है। तो इस पीडीएफ को आप सिलेक्ट करेंगे और इसको मूव या कॉपी कर देना है किसी भी दूसरे फोल्डर में। साथियों यह प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि ऐप की जो डायरेक्टरी रहती है वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती है फाइल को, जब हम किसी ऐप से बनाते हैं। तो जहां पर भी वो फाइल रहती है उसको हमें किसी दूसरे फोल्डर में या फिर बाहर ही आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप उस फाइल की लोकेशन चेंज करेंगे तो हमारा ऐप उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो फिर जैसे ही आप उसको किसी अन्य फोल्डर में आएंगे और यहाँ पर ऐड आंसर्स की जगह क्लिक करके उसे डॉक्यूमेंट में खोजेंगे तो वो आपको पहले नंबर पर ही दिखाई देने लगेगी इस तरह से। तो इसे आप यहाँ से डन करके और इसे अपलोड कर सकते हैं साथियों। इस तरह से आपकी कॉपी का सबमिशन चलेगा और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो आपको यही डाउनलोड के नीचे यहाँ पर लिखा आ जाएगा चेक्ड कॉपी, और यहाँ पे नीचे आपको जो भी थोड़े से इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो भी लिखे आ जाएंगे। जरूरी नहीं है हर कॉपी में इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, क्योंकि कॉपी के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जो भी सुधार होंगे, सुझाव होंगे, वो अंदर दिए जाते हैं। तो साथियों इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया संचालित होगी। यदि आपको इसके बाद भी कोई डाउट यदि मन में रह जाता है तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, परंतु पूरी वीडियो देखने के बाद यदि समझ में ना आए तो
क्योंकि पीडीएफ बनाने के हमने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, एक गूगल ड्राइव से, एक किसी ऐप से। मैंने जीनियस स्कैन आपको सजेस्ट किया है, आप किसी भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं जो अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ बनाता हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।